एक शोर है कि जो खवातीन केराटिन, कोलेजन, प्रोटीन ट्रीटमेंट कराती फिर रही हैं बालों को, इससे गुर्दे फेल हो सकते हैं। इसकी मेडिकल हकीकत क्या है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जितनी भी खवातीन ये ट्रीटमेंट करा रही हैं उनको पता हो वो क्या कराने जा रही हैं। अच्छा, ये बात हवा में नहीं है। तुनीसिया 26 साल खातून है जो बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। इन्होंने अपने बालों पर ट्रीटमेंट कराया और एक के बाद एक कंजेक्टिव इनको 3 दफा AK आई हुई, यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी। 3 बार ये एक्यूट किडनी इंजरी से गुजरी जिसमें गुर्दे जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। क्या आप इसका शिकार हो सकते हैं? आप पार्लर गए हैं, आपने अपने बाल चमकदार कराने हैं और अगर उसकी कीमत आपके गुर्दे हैं तो ये किस तरह खतरनाक हो सकता है। आपको एक बात बताता चलूं कि सारे मैकेनिज्म को डील करते हैं दो स्पेशलिटी से जुड़े लोग, नेफ्रोलॉजिस्ट्स, गुर्दों के स्पेशलिस्ट, और टॉक्सिकोलॉजिस्ट्स जो इन सारे टॉक्सिन्स की स्टडी को देखते हैं। इसी मसले पे इन्होंने रिसर्च की और जो नताइज सामने आए इस केस स्टडी के बाद वो तशवीशनाक थे और ये आप भी हो सकते हैं। सबसे पहले मुस्तनद जो केस था इसकी गहराई को समझते हैं। ये पब्लिश होता है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में और 26 साल खातून के मुताबिक 2020 से 22 के दरमियान इन्होंने मुख्तलिफ मरतबा हेयर ट्रीटमेंट कराया जो कोलाजन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट के नाम से मशहूर है। उसके बाद इनको बैक पेन और पेट में मरोड़, मतली, उल्टियां और बुखार का सामना करना पड़ा। जब चेक किया गया तो इनको एक्यूट किडनी इंजरी थी और इनका जो क्रिटिनिन लेवल था वो बहुत ज्यादा था, यानी गुर्दे फेल के लेवल पर था। जब डॉक्टर्स ने तहकीक की तफसीली तो शक सीधा साधा इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स पर गया। इस बात को पक्का करने के लिए जब साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में चूहों यानी माइस पर वही 10% ग्लाइऑक्सिलिक एसिड वाली क्रीम जो थी उनके फर पर, बालों पर, खाल पर अप्लाई की तो उन चूहों के गुर्दे भी नकारा होने लग गए, यानी कि इसके अंदर ये जो केमिकल मौजूद था जिसे ग्लाइऑक्सिलिक एसिड कहते हैं वो नुकसान पहुंचा रहा था गुर्दों को। कहानी सिर्फ एक मरीजा तक महदूद नहीं थी। एक और रिसर्च के मुताबिक तहकीक करने वालों ने 26 ऐसी खवातीन का डाटा शाया किया जो हेयर स्ट्रेटनिंग यानी इसे ब्राजीलियन ट्रीटमेंट कहते हैं उसके बाद एक्यूट किडनी इंजरी का शिकार हुई। जब इन मरीजों की किडनी बायोप्सी की गई तो नताइज इंतहाई चौंकाने वाले थे। गुर्दों की बारीक नालियों के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जमा थे जिन्होंने गुर्दों के टिश्यूज को ब्लॉक करके नुकसान पहुंचाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्रिस्टल्स उन्हीं खवातीन में नालियों में गए कहां से। इसका जवाब इन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले नेफ्रोटॉक्सिक, गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स हैं जिनका नाम ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड है। मुतद्दिद तहकीकात के मुताबिक जब ये क्रीम सर पर लगाई जाती है तो ये केमिकल जिल्द में जो मसाम, स्काल्प के पोर्स होते हैं उनके जरिए जज्ब होकर, जैसे आप तेल चंपी करते हैं तो वो पोर्स के अंदर जाता है, ये लिवर तक पहुंचते हैं यानी जिगर तक, जहां जिस्म में इसे ऑक्सलेट में तब्दील करता है, यानी जिस्म में वहां ये ऑक्सलेट में तब्दील होंगे। ये ऑक्सलेट गुर्दों में जाकर कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स पत्थरियां बना देता है और गुर्दों की नालियों को अंदर से बंद कर देता है, जिसे मेडिकल की जबान में ऑक्सलेट नेफ्रोपैथी कहा जाता है। इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा यंग खवातीन के साथ जो आजकल ये बालों के ट्रीटमेंट्स कराती फिर रही हैं। अगर आप समझ रहे हैं ये सिर्फ चंद इक्का दुक्का केसेस की बात है और बाकी कोई मसला नहीं, तो अब हम ग्लोबल डाटा आपको पढ़ाते हैं। मार्च 2024 में शाया होने वाली एक बड़ी आलमी सिस्टमैटिक रिव्यू था। ये पबमेड इंडेक्स और स्कोपस का डाटा था। दुनिया भर के रिपोर्ट होने वाले 34 मरीजों में से 36 मुख्तलिफ एक्यूट किडनी इंजरी के वाकयात का गहरा तज्जिया किया गया। इनमें मुतासरा अफराद की उम्र सिर्फ 10 साल के बच्चे से लेकर 58 साल तक की खवातीन पर मुश्तमिल थी। इन तमाम मरीजों में हेयर ट्रीटमेंट के महज 2 दिन के अंदर गुर्दों की खराबी पैदा हुई
और हॉस्पिटल पहुंचने पर उनका एवरेज क्रिटिनिन लेवल एवरेज 5.24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, जो कि 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली होता है। और शायद सबसे बड़ा धोखा और हैरानकुन बात यह थी कि इनमें 20 वाकयात ऐसी प्रोडक्ट से वाबस्ता थे जिन पर बड़े फख्र से फॉर्म एल्डिहाइड फ्री लिखा हुआ था। मार्केट का एक कड़वा सच ये है कि कई साल पहले प्रोडक्ट्स में फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता था, जिससे कैंसर और दीगर शदीद खतरात की वजह से बैन कर दिया गया, लेकिन एक और ख़तरनाक चीज़ डाल दी गई। कंपनीज ने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने ग्लाइऑक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इन प्रोडक्ट्स को सेफ कह दिया। लेकिन मुताला बताता है कि जब सैलून्स में या एस्थेटिक सैलून्स में ये क्रीम्स लगाकर बालों पर हैवी स्ट्रेटनिंग आयरन की तेज हीट फेरी जाती है, तो ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड केमिकल ब्रेकडाउन का शिकार होकर दोबारा फॉर्मएल्डिहाइड जैसी जहरीली और टॉक्सिक गैसेस खारिज करता है। यानी खतरा सिर्फ गुर्दों तक ही महदूद नहीं रहता। इसके अलावा तुनिसिया वाली खातून ट्यूनिस कह लें, उन्होंने भी ये बताया कि ट्रीटमेंट के दौरान उसे सर में शदीद जलन, बर्निंग सेंसेशन महसूस हुई थी और बाद में सर की जिल्द पर बाकायदा जख्म और फिंसियां, स्काल्प अल्सर भी बने थे। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपके सर की जिल्द पर पहले से खारिश, डैंड्रफ, सोजिश या कोई छोटा सा जख्म मौजूद हो, तो इन खतरनाक केमिकल्स का जिल्द मसामों यानी मसाम से जज्ब होकर बराह रास्त खून में शामिल जो है ये केमिकल हो जाएगा और गुर्दों तक पहुंचकर मजीद नुकसान पहुंचा देता है। यहाँ ये बात वाजे करना बहुत जरूरी है कि हर केराटिन और हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवाने वाले फर्द फौरन गुर्दों की बीमारी का शिकार नहीं होते और रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद महदूद है। लेकिन इन केसेस भी जितने रिपोर्ट हुए वो साइंसी तौर पर स्पेशलिस्ट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नज़र में होने चाहिए कि क्या पाकिस्तान में भी यूज़ होने वाले केराटिन्स या दुनिया भर में इनके अंदर ये मखसूस केमिकल्स हैं नहीं हैं, आपको पहले से सर के जिल्द की एलर्जी है कि नहीं है, और सबसे अहम फिल्टर गुर्दा, बाल पे ये ट्रीटमेंट कराने से ख़राब तो नहीं होने जा रहा। जो केमिकल कल तक गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाली टॉक्सिकोलॉजी की किताबों में गाड़ियों के एंटी फ्रीज पॉइजन के तौर पर पढ़ाया जाता था, आज वही खूबसूरत बालों के चमकदार वादे के साथ सैलून्स में बिक रहा है। सवाल यह है कि ये खतरा कितना आम है, किस हद तक आप इससे वाकिफ हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और पढ़ लीजिए। कोई भी हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट या केराटिन या प्रोटीन और जो भी कराना है, ये कराने से पहले पढ़ लीजिए कि उसमें ग्लाइऑक्सिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड तो नहीं है। रेस्ट अल्लाह ने के बाद।